आप लोग गोपालगंज से आप आ रही है डॉक्टर है। इधर इधर बहुत योगदान है यही अब के साथ चलिए बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। विधायक भी काम करने का कोशिश करते हैं, काम किए हैं, लेकिन ये समस्या है कि केंद्र से और राज्य सरकार से उनको सहयोग नहीं मिलता है। जितना भी वो सरकार में रहे तो वो काम करने का कोशिश किए, उद्योग मंत्री रहे उद्योग लगाने का कोशिश किए, लेकिन जब से बीजेपी और जदयू का सरकार बना है, नीतीश मोदी की सरकार बनी है, उस दिन से मधुबनी का विकास आज देख रहे आपके सामने में है। आज आप प्रत्याशी जन स्वराज के लिए हुए हैं, तो हरसिद्धि विधानसभा को क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का। आज हरसिद्धि विधानसभा से जन स्वराज के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी ने मुझ पे भरोसा जता के और हरसिद्धि विधानसभा का दायित्व दिया है। और हरसिद्धि विधानसभा की जनता जो है हम काफ़ी भरोसा करते हैं और उन लोगों को भी हम मुझ पे भरोसा है। तो हरसिद्धि हम लोग जीतेंगे और जन स्वराज की सरकार बनेगी इस नवंबर में। और नवंबर में बनने के बाद हरसिद्धि विधानसभा को काफ़ी आगे ले जाने का हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हरसिद्धि विधानसभा हम लोग का प्रयास रहेगा कि इस बिहार का सबसे नंबर 1 विधानसभा हरसिद्धि बने और हरसिद्धि के लोगों के चेहरों पे खुशहाली आए, क्योंकि अभी हरसिद्धि काफ़ी पीछे है और यहाँ पे कुछ भी विकास नहीं हुआ है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान, क्योंकि एक हरसिद्धि खुशहाल जगह बनेगा, हरसिद्धि समृद्ध जगह बनेगा, व्यवसायिक जगह हरसिद्धि है, किसानों का जगह हरसिद्धि है और नौजवानों का जोश जुनून भी हरसिद्धि में रहता है। लेकिन किसी कारण सरकार के नियत और नियति के कारण नौजवानों का भी जोश ठंडा हुआ है और सभी नौजवान जो है रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। तो नौजवानों को भी रोजगार दिया जाएगा, महिलाएं भी काफी सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि सरकार के द्वारा जन स्वराज ने जो तय किया है कि सरकार बनती है तो महिलाओं को हम लोग 5 लाख रुपया लोन के रूप में उनको दिलवाएंगे और उनसे रोजगार करवाएंगे। यानी कि परिवार के सभी सदस्य काम करेंगे, रोजगार में आएंगे और रोजगार में आने के बाद सभी परिवार खुशहाल रहेगा। छोटे बच्चे जो पढ़ाई करने वाले हैं, सरकारी स्कूल में है, अगर गार्जियन चाहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा एक बेहतर स्कूल में पढ़े, तो उनको 1000 रुपया महीना दिया जाएगा। तब तक जब तक स्कूल व्यवस्था यहाँ पे बढ़िया नहीं होता है, सुधार नहीं होता है, तो हम लोग देंगे। और खासकर हरसिद्धि के सभी जो भी यहाँ पे जनता है, तो सबसे अपील है और आग्रह है कि जन स्वराज के कारवां को आप लोग आगे बढ़ाइए और निश्चित रूप से हम लोग आपको हरसिद्धि को काफी बेहतर तरीके से सजा के हम लोग रखेंगे। और हरसिद्धि एक हरसिद्धि ही नहीं रहेगा, हरसिद्धि व्यवसायिक जगह बनेगा, पर्यटक स्थल बनेगा, हरसिद्धि में नौजवानों को रोजगार मिलेगा, समृद्ध हरसिद्धि बनेगा। ये जो हरसिद्धि है एक समृद्ध हरसिद्धि बनेगा और इसी के लिए हम लोग ये आगे काम आज से जो मिला है। तो अब और सबसे पहली बात है कि आगामी जो आने वाला आपका 14 अक्टूबर है, तो उस दिन हम लोग पर्चा दाखिल कर रहे हैं, नामांकन कर रहे हैं अपना अरे राजा अनुमंडल में जाके बिहार विधानसभा की तरफ से। तो सभी जनता से अपील है कि आप लोग 14 तारीख को नामांकन में निश्चित रूप से आप भाग लीजिए और हरसिद्धि में जन स्वराज के कारवां को आगे बढ़ाइए, ताकि हरसिद्धि को जीतकर और जन स्वराज के का सरकार बने, इसमें हम लोग सहयोग करें, जिसमें सभी हरसिद्धि वासियों का सहयोग रहेगा और निश्चित रूप से हरसिद्धि आगे बढ़ेगा। आपके सामने 2 बड़ी पार्टी होगी, एक एनडीए और एक इंडिया गठबंधन का है, 2 विधायक होंगे आपके सामने। देखिए बड़ी पार्टी तो ये नहीं है, अगर बड़ी पार्टी होती तो ये चुनाव अकेले लड़ती है। जन स्वराज अकेले 243 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है, तो जन स्वराज से बड़ी पार्टी इस बिहार में कोई नहीं है, इसलिए बड़ी पार्टी तो है ही नहीं। अगर कोई बड़ी पार्टी है तो सिर्फ और सिर्फ जन स्वराज है। ये लोग तो बैसाखी के सहारे चल रहे हैं, बिना बैसाखी के ये लोग चुनाव में आने की हिम्मत नहीं करते हैं। हिम्मत होता है कि अकेले चलिए, तब आपका हिम्मत दिखता है। तो निश्चित रूप से जो है जन स्वराज से बड़ी पार्टी नहीं है और ये लोग अपना भ्रम दिमाग से निकाल रहे कि बड़ी पार्टी है, क्योंकि हम लोग जिस बैनर से आ रहे हैं और एक निश्चित रूप से जान लीजिए कि बिहार के और देश की सबसे बड़े रणनीतिकार, राजनीतिक रणनीतिकार जो है वो प्रशांत किशोर जी हैं। तो उनकी रणनीति और नीति के सामने सभी पार्टियां छोटी है, सभी लोग बौने दिखेंगे आपको। हम लोग का कारवां जब चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है, तो निश्चित रूप से ये लोग कोई बड़ी पार्टी नहीं है, या जो ठीक है विधायक रह चुके हैं अभी वर्तमान में, तो इनका कोई महत्व यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हरसिद्धि की जनता जाग चुकी है, नौजवान जाग चुके हैं, सभी लोग जाग चुके हैं और सभी बदलाव के मूड में है। और इस बदलाव के मूड में, बदलाव की लहर में कोई टिकने वाला नहीं है। जय बिहार, जय जय विपक्ष का किसान के लिए आपकी सरकार क्या करेगी? देखिए आपका सरकार बनता है, किसानों के लिए सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ कृषि बाजार, सरकारी बाजार उपलब्ध कराएंगे,
ताकि किसानों को जो अपनी फसल बेचने के लिए, किसान तो एक खून पसीने और मेहनत से फसल उगाते हैं और बेचने का समय आता है तो औने पौने भाव में बिकता है, तो इसके लिए हम लोग एक बेहतर बाजार की व्यवस्था करेंगे जहां से वे अपने सामानों की बेच पाए। और एक किसानों के साथ समस्या आती है कि जब खेती करने का समय आता है तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए हम लोग कृषि लोन की व्यवस्था करेंगे। और उसके बाद हम लोग ये भी काम करेंगे कि जब भी ये आप देखते होंगे कि मौसम का प्रभाव जो है फसलों पे पड़ता है, तो किसानों का फसल जो नुकसान होता है तो हर फसल में, सभी फसलों पे हम लोग इंश्योरेंस की व्यवस्था करेंगे, ताकि अगर उनका फसल क्षति होता है तो निश्चित रूप से सरकार उस क्षति को पूरा करेगी। यानी कि खुशहाल किसान हरसिद्धि में होंगे, बिहार में होंगे जन स्वराज के सरकार के बाद। विपक्ष का कहना है कि बिजनेसमैन की पार्टी है जन स्वराज। देखिए, तो विपक्ष का कहना है कि बिजनेसमैन की पार्टी है, तो अगर ये कहीं ना कहीं उन लोगों की नजर में बिजनेसमैन अच्छे नहीं होते हैं, उनका यही कहना है। ये समाज जो होता है बिजनेसमैन से चलता है, किसानों से चलता है, नौजवानों से चलता है, महिलाओं से चलता है। तो आप कह रहे हैं कि बिजनेसमैन की पार्टी है, तो कहीं ना कहीं उनके नजर में बिजनेसमैन खटक रहे हैं, इसलिए ये बात वे लोग बिजनेसमैन की बात करते हैं। ये जन स्वराज बिजनेसमैन की तो पार्टी है ही, सभी की पार्टी है। ये ना जन जात की पार्टी है, ना धर्म की पार्टी है, ये सभी समाज की पार्टी है। और ये सभी समाज में कोई जाति, कोई धर्म, किसी भी भेदभाव का जगह नहीं होता है। तो ये भेदभाव से अलग एक ये पार्टी है। तो इसीलिए ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं, उनके पास कहने के लिए कुछ मुद्दा तो है नहीं, तो कहीं से सोच के एक हल्का फुल्का मुद्दा निकाल लेते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर जी के खिलाफ, जन स्वराज के खिलाफ कहीं कोई किसी के पास वाजिब मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा नहीं तो फिर ये लोग क्या करेंगे? प्रशांत किशोर जी स्पष्ट कर रहे हैं कि जो इस पर्व में आएगा वो परदेश नहीं जाएगा, तो इतनी जल्दी कंपनी कहाँ से लग जाएगा? देखिए, यही तो बात है, यही तो रणनीति की बात है। यही जो बेस्ट रणनीतिकार होते हैं, प्लानर होते हैं, एक सबसे बेहतर प्लान बनाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं प्लान बना के रखा गया है ना। हम लोग जो प्लान किए हैं, आप तो ये सभी को भरोसा इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जन स्वराज की गारंटी है और भरोसा करना है, इसलिए करना है क्योंकि 15 साल 20 साल आप गारंटी किए, तो हम तो आपको सरकार बनते ही ये गारंटी दे रहे हैं ना। तो निश्चित रूप से गारंटी है, अगर गारंटी पूरा नहीं होता है तो फिर आप बदल दीजिए सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जो आया है वो बाहर नहीं जाएगा, काम यहीं पे होगा, सब कुछ यहीं पे होगा। जय जय बिहार।